देखिए, बीजेपी बार बार ट्राई कर रही है कि महाराष्ट्र में गुजरात करे। जब से बीजेपी पावर में आई है तब से लेके धार्मिक टेढ़ निर्माण करने की कोशिश कर रही है। 300 साल पहले का जो इशू है वो एक डाइवर्जन टैक्टिक है। महाराष्ट्र में इतने इश्यूज है, गृह मंत्रालय बिल्कुल फेल हुआ है। देवेंद्र फडणवीस एज होम मिनिस्टर इज अ बिग फेलियर और वो छुपाने के लिए ये चीजें ला रहे हैं। और जैसे बहुत कोशिशें की जाती है कि धार्मिक टेढ़ निर्माण हो, राइट्स हो महाराष्ट्र में, देश भर में। प्रधानमंत्री का भी भाषण इलेक्शन में धार्मिक टेढ़ निर्माण करने का होता है, बहुत कोशिश करता है, लेकिन महाराष्ट्र की जनता इनको सुनती नहीं है। जैसे राक्षसों को खून की जरूरत होती है, इस तरह वो राइट्स चाहते हैं, इस तरह वो लोगों की मौतें चाहते हैं। जबकि महाराष्ट्र में बदलापुर जैसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, संतोष देशमुख जैसे सरपंचों को मारा जा रहा है, महिलाओं को, दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। कल तक किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इसके ऊपर बोलने नहीं जा रहे हैं। लेकिन डाइवर्जन टैक्टिक और महाराष्ट्र का जो सामाजिक संतुलन है बिगाड़ने की कोशिश ये कर रहे हैं। मैं महाराष्ट्र को आपके द्वारा अपील करती हूँ, ये शाहू फूले अंबेडकर शिवाजी महाराज का प्रदेश है और यहाँ पे लोगों को भड़काने की कोशिश मत कीजिए। महाराष्ट्र की परंपरा को बर्बाद करने की कोशिश देवेंद्र फडणवीस जी और बीजेपी सरकार मत कीजिए, मैं आपसे विनती करती हूँ। जबकि देश भर में और महाराष्ट्र में इतने सारे प्रॉब्लम्स होने के बावजूद उस पे हमारी जनता आपसे उत्तर मांग रही है, जवाब मांग रही है और आप अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हो। कल यहाँ पे मोदी जी की तुलना शिवाजी महाराज से की, ये शिवाजी महाराज का अपमान था। शिवाजी महाराज के राज्य में कभी मणिपुर नहीं हुआ था, शिवाजी महाराज के राज्य में कभी किसानों की आत्महत्या नहीं हुई थी, शिवाजी महाराज के राज्य में कभी महिलाओं पे अत्याचार नहीं हुआ था। तो ये सबसे बड़ा अपमान है जो बीजेपी बार बार महाराज का करती है और देश में तनाव निर्माण करने की कोशिश करना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ, ना ही मैं गृह मंत्री हूँ, तो मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्री जी को पूछो किसका हाथ है, क्योंकि आरएसएस का मुख्यालय वहाँ है। अब इनके कार्यकाल में वहाँ डबल इंजन सरकार है ना, महाराष्ट्र में और केंद्र में, तो डबल इंजन सरकार की असफलता है और अगर ये सरकार असफल है तो इन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। सर, भाजपा नेताओं का कहना है कि ये हिंसा है जो ये साजिश की ओर इशारा करती है। साजिश की ओर इशारा करती है। किसकी साजिश है? किसकी साजिश है? और इसलिए मैंने कहा कि जिसका जन्म गुजरात में हुआ था, ऐसा औरंगजेब, जब हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज उनके पश्चात महाराष्ट्र के ऊपर उन्होंने आक्रमण किया था और महाराष्ट्र में उनकी कब्र बांधी गई। बार बार कहना ठीक नहीं, लेकिन सच्चाई है कि गुजरात में जिसका जन्म हुआ था वो औरंगजेब महाराष्ट्र के खिलाफ, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के खिलाफ जो महाराष्ट्र में आए थे वो वापस आगरा नहीं जा सके। तो आप 400 साल पुरानी बात आप निकाल रहे हैं तो निकालो और इमीडिएट जो भी वहाँ उनकी कब्र है उखाड़ डालो। लेकिन उस वक्त चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी को जरूर बुलाइए। लगातार जिस तरीके से बयान मिनिस्टर्स और मंत्रियों द्वारा आ रहे थे, कौन से बयान? नीतीश राणे जैसे क्या बयान? जो लगातार औरंगजेब का मुद्दा छेड़ रहे थे, नीतीश राणे हो, राजा हो, क्या लगता है कि प्रमुख कारण बना इस पूरी हिंसा के? नहीं, मैंने कहा ना कि उन्हीं की सरकार है ना, चिल्ला चिल्ले नाटक ढोंग क्यों कर रहे, नाटक क्यों कर रहे? जाओ मोदी जी के पास और जो बुलडोजर यूपी में चला रहे थे वैसा बुलडोजर चलाओ ना, किसने रोका है? अगर ऐसी बात है तो भाजपा ने अपने झंडे से हरा रंग निकालना चाहिए। बिल्कुल, अगर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को हरे रंग से कुछ तकलीफ है तो उनके झंडे पर जो हरा रंग है वो उन्होंने हटाना चाहिए। महाराष्ट्र में अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादें पैदा हुई है, जो औरंगजेब का फोटो दिखाते हैं, औरंगजेब का स्टेटस रखते हैं और इसके कारण एक दुर्भावना समाज में पैदा हो रही है और इसके कारण एक तनाव भी निर्माण हो रहा है। सवाल ये उठता है कि अचानक इतने औरंगजेब के औलादें कहाँ से पैदा हुई, इसके पीछे कौन है, इसका असली मालिक कौन है, ये भी हम ढूंढ के निकालेंगे। कौन जानबूझकर महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था खराब हो और महाराष्ट्र का नाम खराब हो, ये करने की कोशिश कर रहा है, ये भी हम ढूंढ के निकालेंगे। लेकिन मेरा इतना ही निवेदन है, परिस्थिति पूरी नियंत्रण में है, कहीं पर भी अभी अनियंत्रित इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है, अव्यवस्था भी नहीं है।
लेकिन मेरे सबसे निवेदन है, कोई भी कानून को हाथ में न ले। कानून को हाथ में लिया तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसके अलावा पीस एस्टेब्लिश किस तरह से हम लोग कर सकते हैं वो हमारी कार्रवाई चल रही है, जिसमें हमारा रूट मार्च है और ये सब चीज़ों की वजह से हम लोग अपने तरीके से जैसे भी है सिचुएशन को कंट्रोल। सर, क्या सोशल मीडिया मॉनिटरिंग भी हो रही है? बिल्कुल सोशल मीडिया मॉनिटरिंग हो रही है और इसमें जो भी इंफॉर्मेशन हमको मिल रही है उसको डेवलप कर रहे हैं और उनके कनेक्शंस देख रहे हैं, किसने क्या लिखा, क्यों लिखा, कब लिखा, ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाली बात आ रही है, तो उस एंगल पे भी जी बिल्कुल, हम लोग कोई इस पे कंस्पायर कर रहा था क्या, कोई इसमें इन्वॉल्व था, कितने लोग इन्वॉल्व थे, क्यों उन्होंने ये सब किया, अगर किया है तो ये सारी चीज़ों पे भी हम लोग আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন। কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।